तो देखेंगे अब हम विशेषण के प्रकार यानी विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण के प्रकार अथवा भेद यानी जो आपके विशेषण के प्रकार होते हैं, विशेषण के जो भेद होते हैं, इनको जो है इस विशेषण को आपके तीन आधार पर जो है इनको तीन प्रकार से विशेषण के प्रकार यानी भेद को इनको तीन प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन आधारों से इनको जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। आधार पर इनको जो है या तीन प्रकार से जो है इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला किसके आधार पर किया जा सकता है? आपका स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। आपके स्थान के आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं वो आपके दो होते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के जो भेद आपके बताए गए हैं वो दो होते हैं। दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग यानी व्याकरण की दृष्टि से जो है इसको यानी विशेषण को आपके कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। तीसरा है आपका तुलना यानी विशेषण की अवस्था के आधार पर, यानी आपके जो विशेषण है इसको तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार है आपका स्थान के आधार पर, दूसरा है आपका प्रयोग यानी व्याकरण के आधार पर, तीसरा है आपका तुलना यानी विशेषण की अवस्था के आधार पर इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। अब आपके मन में ये डाउट होता होगा कि मैम जो है जब विशेषण पूछता है तो ये आधार बना करके तो नहीं पूछता है हमारी परीक्षा में। तो आप देख लीजिए कि हमको क्या जानना है, किस चीज को जानना है कि जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता हो। तो हमें बस इसी चीज को ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछ लिया कि विशेषण के कितने भेद या प्रकार होते हैं तो हमें सिर्फ यही बताना है आपको जो व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद बताए गए हैं, हमको इन्हीं को बताना है। यानी आपको बस यही प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार भेद को ही बताना है, अन्यथा इसको नहीं। जब आधार बना करके आपसे पूछे तो भले आप बताइए, नहीं तो आपको प्रयोग के आधार पर ही विशेषण को बताना है कि आपके विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे